नमस्कार, वेलकम टू फिल्मी शंकर चैनल। आज पेश कर रहे एक नक्सली से दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता बनने तक अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मी बायोग्राफी। जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती को पहचान तब मिली जब उन्हें फिल्म मुर्गैया में मुख्य किरदार मिला। फिल्म के डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि मृणाल सेन थे। आदिवासी युवक की भूमिका निभाते हुए मिथुन को बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड मिला। यह एक शानदार शुरुआत थी। उनकी गिनती बॉलीवुड के बड़े स्टारों में होने लगी। एक डिस्को डांसर जो लड़ सकता था, नाच सकता था और दर्शकों को हंसा और रुला सकता था। उन्हें डिस्को डांसर, प्यार जुगताने और अग्निपथ जैसी फिल्मों में अपनी भूमिका से लाखों लोगों का दिल जीता। अगर आज कोई फिल्म स्टार अपने नक्सली होने की बात कह दे तो उसका करियर खत्म हो सकता है, लेकिन बॉलीवुड का एक स्टार ऐसा है जो फिल्मों में आने से पहले एक सक्रिय नक्सली था। ये और कोई नहीं बल्कि डिस्को डांसर के नाम से पॉपुलर मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें प्यार से मिथुन दा कहा जाता है, की कहानी किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इसमें हर वो चीज है जो किसी भी फिल्म की कहानी को ब्लॉकबस्टर बनाती है। विद्रोह, संघर्ष, बदला और राष्ट्रीय प्रतीक बनने की यात्रा। 16 जुलाई 1950 को एक साधारण बंगाली परिवार में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती ने तेजी से बदलती दुनिया में कदम रखा था। 1960 के दशक के आखिर में कोलकाता में क्रांति का माहौल था और नक्सलवादी आंदोलन अपने चरम पर था। आंदोलन कई युवा को आकर्षित कर रहा था। ये वो लोग थे जो एक आदर्श समाज की उम्मीद के लिए बैठे थे, हजारों दूसरे आदर्शवादी युवा की तरह। मिथुन चक्रवर्ती भी इस आंदोलन में बह गए और उग्रवादी विचारधारा को अपना लिया। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती के परिवार पर एक त्रासदी आई। मिथुन ने अपने छोटे भाई को एक दुखद दुर्घटना में खो दिया। इस सदमे और दुख ने उन्हें अपनी प्राथमिकता पर फिर से सोचने में मजबूर कर दिया। मित्रों को एहसास हुआ कि उनके परिवार को उनकी जरूरत है। एक सशस्त्र आंदोलन में शामिल होने के खतरे बहुत बड़े हैं और मिथुन जानते थे कि वे अपने परिवार को और खतरे में नहीं डाल सकते। तब उन्होंने आंदोलन को छोड़कर एक नई शुरुआत करने का फैसला लिया। हालांकि ये फैसला आसान नहीं था। इसका मतलब था कि अपने सभी आदर्शों को छोड़कर एक नए सफर की शुरुआत करना। मिथुन मुंबई चले गए, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है, ताकि फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमा सके। मिथुन ने एक्टिंग के अपने जुनून का पीछा करने का फैसला किया। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। हालांकि स्टारडम तक का रास्ता आसान नहीं था। उन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया। कई फिल्म निर्माताओं ने उन्हें मौका देने से इनकार कर दिया। उनका चेहरा बॉलीवुड के हीरो की पारंपरिक छवि में फिट नहीं बैठता था। वे सावले दिखते थे, दिखने में पारंपरिक रूप से हैंडसम नहीं थे और उनके पास फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉड फादर भी नहीं था। लेकिन मिथुन ने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां की, फुटपाथ पर सोया और कई बार भूखे भी रहे, लेकिन उन्होंने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। आखिरकार साल 1976 में मिथुन का संघर्ष सफल हुआ जब उन्हें फिल्म मुर्गिया में मुख्य किरदार मिला। फिल्म के डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि मृणाल सेन थे। आदिवासी युवक की भूमिका निभाते हुए मिथुन को बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड मिला। यह एक शानदार शुरुआत थी। आने वाले दशकों में मिथुन का करियर ऊंचाई पर था। उनकी गिनती बॉलीवुड के बड़े स्टारों में होने लगी। एक डिस्को डांसर जो लड़ सकता था, नाच सकता था और दर्शकों को हंसा और रुला सकता था। उन्हें डिस्को डांसर, प्यार जुटाने और अग्निपथ जैसी फिल्मों में अपनी भूमिका से लाखों लोगों का दिल जीता। अपने अतीत को अपनी पहचान न बनने देने के लिए मिथुन ने बॉम्बे आने पर खुद का एक नया नाम रखा, राणा द्विज। लेकिन तब तक उनकी किस्मत नहीं बदली थी। ऐसे में उनकी मुलाकात लेखक और फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास से हुई। अब्बास ने उन्हें अपनी फिल्म द नक्सलाइट्स में मुख्य किरदार निभाने का ऑफर दिया। ये कहानी उसी आंदोलन से प्रेरित थी जिसका मिथुन कभी हिस्सा हुआ करते थे। मुश्किल यह थी कि मिथुन इस किरदार को निभाने से हिचक रहे थे, लेकिन अब्बास के प्रति उनके सम्मान ने इस चुनौती को स्वीकार किया। नक्सलाइट भले ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन यह मिथुन के करियर में एक बड़ा पड़ाव था। मिथुन कई इंटरव्यू में इसे अपने करियर की सबसे यादगार फिल्मों से एक बताते हैं। जहां मुर्गिया ने मिथुन को एक बेहतरीन और सीरियस एक्टर के रूप में स्थापित किया, वही साल 1982 की फिल्म डिस्को डांसर ने उन्हें स्टारडम की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। बी सुभाष द्वारा निर्देशित डिस्को डांसर एक म्यूजिक फिल्म जो सड़क पर एक कलाकार की रैग्स टू रिचेस की कहानी बताती है। यह फिल्म न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विशेष रूप से सोवियत संघ में भी जबरदस्त हिट साबित हुई और मिथुन घर घर में भी जाने जाने लगे। डिस्को डांसिंग की सफलता ने मिथुन को बॉलीवुड के डिस्को किंग का खिताब दिलाया। उनको अपना ही एक अलग डांस स्टाइल था। ये वो समय था जब मिथुन एक नए तरह के सिनेमा का चेहरा बन गए थे।
ये चेहरा चकाचौंध से भरा था, मनोरंजकता और म्यूजिक और डांस इसकी पहचान। मिथुन ने डांस डांस कसम पैदा करने वाली और कमांडो जैसी पॉपुलर फिल्मों में झंडी लगा दी। इन फिल्मों में उनके किरदार को खूब सराहा गया। मिथुन के किरदार से आम आदमी से जुड़ाव महसूस करने लगा। लोग मिथुन के खुद को रिलेट कर पा रहे थे। इसके कारण वे अपने समय के कई दूसरे फिल्मी स्टार से एकदम अलग थे। वे किसी परिवार से नहीं थे और न ही उनके पास किसी पारंपरिक बॉलीवुड हीरो की चमक दमक थी। वे एक भारी व्यक्ति थे जिन्होंने कड़ी मेहनत और प्रतिभा के दम पर सफलता पाई थी और इसने ही उन्हें देश भर के दर्शकों का प्रिय बना दिया। मुंबई की झुग्गियों से लेकर स्टारडम की ऊंचाइयों तक उनका सफर लाखों दिलों के लिए प्रेरणा बन गया और वे उन सभी के लिए आशा का प्रतीक बन गए जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत देखी। मिथुन चक्रवर्ती इंडस्ट्री के कुछ सबसे सम्मानित फिल्म डायरेक्टर जैसे शक्ति सामंत, बासुदेव जाओ, गौतम घोष के साथ काम किया और सहेदर कथा, स्वामी विवेकानंद और भूमिका जैसी फिल्मों में जबरदस्त एक्टिंग की। इतना ही नहीं, मिथुन के भारतीय सिनेमा में योगदान को कई पुरस्कार से सम्मान किया। इसमें 3 बेस्ट एक्टर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल है। विशेष रूप से सहेदर कथा में उनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स ने भी काफी पसंद किया था। साल 2015 में उन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब साल 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अपने नक्सलवादी अतीत से छुपे भगोड़े जीवन से लेकर भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा सम्मान मिलने तक मिथुन चक्रवर्ती की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा देती है। दोस्तों, आपको अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मी बायोग्राफी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।